शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कहे जाने वाले प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जो छात्र हैं वो अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश के स्नातक विधायक आशुतोष सिन्हा जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आशुतोष जी, आप लगातार नजर बनाए होंगे जो भी कुछ चीजें चल रही हैं प्रयागराज में, क्या लग रहा है आपको? क्या सरकार संवाद नहीं कर पा रही या कहाँ कमी रह गई? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो ऐसी तानाशाह सरकार है और लगातार सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। और जिस तरह से जब जब मौका मिला, मैंने सदन में भी बोला और सदन के बाहर भी हमको जब मौका मिलता है तो सड़क से लेकर सदन तक हम लोग कहने का काम करते हैं कि सरकार रोज़गार देना नहीं चाहती। इस सरकार में एग्ज़ामिनेशन, जितने पेपर लीक हुए, हमारा इतिहास इन्होंने बनाया पेपर लीक करने का, एग्ज़ामिनेशन का। क्योंकि एग्ज़ामिनेशन के पेपर लीक हो जाएंगे तो मामला लिंगर हो जाएगा, रोज़गार देने से बच जाएंगे, कहने को भी रहेगा कि इतनी नौकरियां देने का हम प्रयास कर रहे थे, पेपर लीक हो गए। और ये जो लेके आया, जो आज प्रयागराज में हमारे जो नौजवान साथी, हमारे भाई बहन जो सड़कों पे धरना दे रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश की सरकार की हालत ख़राब कर दी इन लोगों ने। इसके लिए मैं इन सबको बधाई भी देता हूँ। और साथ साथ ये वो प्रदेश और ये ऐसी सरकार है जो सरकार कह रही है वन नेशन वन इलेक्शन, पूरे देश में एक साथ इलेक्शन करने की बात कर ले रहे हैं, लेकिन एक बार में एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं करा पा रही जो सरकार, वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। तो ये जो करनी और कथनी में अंतर अगर किसी की है तो इसी सरकार की है। जो कहती है वो एकदम नहीं करती और जो नहीं कहती वो तो करती ही नहीं। और क्या कर देगी, क्या कह देगी, इसका भगवान मालिक है। लेकिन लगातार जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ और जिस तरह से ये एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होना चाहिए, एक दिन होना चाहिए, इसको लेकर हमारी पार्टी, हम सब लोग नौजवानों के साथ समर्थन में खड़े हैं। और ये सरकार सिर्फ इसलिए ऐसा कर रही है कि इसके खिलाफ कोई ना कोई कोर्ट में जाए और फिर ये प्रक्रिया लिंगर हो जाए, फिर इनको आरओ और इसके यूपीपीएससी के एग्ज़ाम न लेने पड़े। इसके लिए सरकार लगातार, ये सरकार की रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी का बड़ा आरोप है कि आज रात आप लोग पहुंचे, बीती रात आप लोग पहुंचे और छात्रों को आप लोगों ने भड़का दिया है। और वो तो संवाद करना चाह ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने भड़का दिया है छात्रों को। देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि जो नौजवान प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं वो सब पढ़े लिखे होते हैं, कोई अनपढ़ नहीं होता। पढ़े लिखे लोगों को समझा पाना, वही जो सही बात होगी वो हर चीज़ में आर्गूमेंट करता है। जो पढ़ा लिखा होता है गलत पे गलत को गलत बोलने का काम करेगा, सही को सही कहने का काम करेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये सरकार, क्योंकि इस सरकार के पास न इसकी नीयत है न नियति है, न इसकी नीयत ठीक है न नियति ठीक है, इसलिए लगातार छात्रों को परेशान करने के लिए सरकार ऐसा काम कर रही है। और इसके लिए उनके पास कोई विज़न नहीं, कोई सोच नहीं है। वो चाहते हैं कि इस तरह के एग्जामिनेशन ना हो, लोग सड़कों पे आएँ, छात्रों पे लाठियाँ चली उसके भी हम निंदा करते हैं। और इस सरकार आने वाले सदन में सरकार को घेरने का भी काम करेंगे, पूछने का भी काम करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से। अशोक जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने योगी बनाम प्रतियोगी बताया है, यानी साफ तौर पर उनका कहना है कि पूरी तरह से सरकार विफल रही है नौजवानों की आवाज़ को सुनने के लिए। हमने देखा कि 2024 लोकसभा चुनाव में भी किस तरीके से इसका असर पड़ा। क्या आगामी चुनाव, उपचुनाव की भी मैं बात कर रहा हूं और विधानसभा चुनाव की, क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज चल रहा है, जिस तरह से नौजवान बेरोजगार होते जा रहे हैं, आज बच्चे तो बच्चे, आज बाप भी बेरोजगार, माने बेरोजगारों की बहुत लंबी फौज उत्तर प्रदेश में है। और इसको लेकर सदन में भी हमने कई बार प्रश्न करने का काम किया कि सरकार के पास नौकरियां नहीं हैं, और जो नौकरियां हैं वो निकाल इसलिए नहीं रहे हैं कि उसमें वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से वो बड़े लोगों को रख लें। जैसे अगर आप देख लेंगे, आज यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, पीडीए के लोगों को कुलपति कहाँ बनाया उत्तर प्रदेश में, हम बता दें। हमें ये बता दें कि कहाँ किस तरह से जो आरक्षण है, आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश, संविधान को समाप्त करने की कोशिश, लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। और इसके खिलाफ हम सारे लोग खड़े हैं। और मैं फिर कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब मौका मिलेगा, क्योंकि अब हाउस चलने जा रहा है, कुछ दिनों बाद शीतकालीन सत्र शुरू होगा, तो सरकार को घेरने का काम करेंगे इस पे। और वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली सरकार से हम आज आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होने चाहिए, और एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं होंगे तो उस आंदोलन में हम लोग भी संघर्ष करने का काम करेंगे, और सड़क पर बैठना पड़ा तो सड़क पर भी लड़ने का काम करेंगे। एक अंतिम सवाल, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप लोगों को देखकर बेटियां घबरा जाती हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो मुझे लगता है कि उनका क्या विचारधारा है ये तो
भगवान ही समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं बनारस में बैठा हूँ, आज आप बीएचयू की जो हमारी छात्रा बहन थी उसके साथ 3 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रेप किया और उसके बाद आज तक बुलडोजर नहीं चला उनके घर पे, उनके ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब वो छूट कर आए तो ऐसे लगा कि बहुत बड़ा युद्ध जीत के आए, ऐसे उनका स्वागत हुआ। और मैं यही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इसमें जितना ज़्यादा आप एनसीआरबी के अगर आंकड़े उठा लेंगे, सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं पे अत्याचार कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा कहीं अत्याचार हो रहा है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। तो तमाम विषयों पर स्नातक विधायक आशुतोष सिन्हा जी ने बातचीत की और उनका साफ कहना है कि अगर एक शिफ्ट में यह प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं हुई तो उस आंदोलन को समाजवादी पार्टी जमीन पर उतरकर छात्रों को समर्थन देगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।